डाइवर्स होते हैं और हार्ट से प्रभु का कनेक्शन है। तो जब यहाँ कोई डोरा बांधोगे उसमें जो शक्ति होगी वो स्वतः ही शरीर के सब नाड़ियों में होकर हृदय तक जाएगा और हृदय से वो शक्ति पूरे सिर से पैर तक जाएगा, क्योंकि हृदय से जब हार्ट पंपिंग होता है तो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन से पैर के जो उंगली है वहां तक पहुंचता है। तो यहाँ नाड़ी में आप जब कोई भी इस कलाई में आप एक डोरा बांधते हो तो वो डोरे की शक्ति पहले हृदय में जाती है ना, हृदय से सिर से पैर तक अपने आप पहुंच जाती है। आप क्या सिर से पैर तक डोरा बांध सकते हो? नहीं, यहाँ से पैर तक पूरा लपेट लो ना, एक 1500 मीटर का डोरा लाओगी तो कई। बोलो, देखो प्रथम 3 दिन महालक्ष्मी की होती है। इस नवरात्रि में प्रथम 3 दिन महालक्ष्मी की होती है। चौथा, 5वां, 6ठा दिन महाकाली का होता है। 7वां, 8वां, 9वां दिन सरस्वती की। इसलिए इसको सरस्वती का नाम शारदा होने से इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं? शारदीय नवरात्रि, क्योंकि जिस दिन नवमी दशमी आएगी माँ शारदा। अब रविवार को बहुत बड़ा चमत्कारी काम होने वाला है। देखो लक्ष्मी क्या देती है आपको मालूम है? बोलो, लक्ष्मी क्या देती है? किसको चाहिए? सभी को। सब होशियार है तब तो धन चाहिए। गुण, सकारात्मकता, वाणी, विद्या और संस्कार, ये सब सरस्वती का है। रक्षा और पूर्ण रूप से जीवन में शांति, सुख, क्योंकि जिसकी रक्षा नहीं होगी, जिसको मन में डर होगा मुझे कुछ हो जाएगा, उसके आसपास सोने का महल भी क्यों ना हो, वो क्या शांति से सो पाएगा? तो रक्षा भी तो जरूरी है और इधर वो भी तो जरूरी है। आप लोग जो ये ऐसे करते हो वो क्या है? ऐसे ऐसे करो तो क्या है? बोलो, वो भी तो चाहिए। तो परसों क्या होगा पता है? पता है आपको? बोलो, परसों क्या होगा? एक बहन बोल रही है। तो परसों रात में ठीक 8 बजे बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा। यानी ये देवताओं की मूर्तियां धातु में क्यों होती है, पाषाण में क्यों होती है? देखो पुराने जमाने में जब ये मैचिस नहीं बनते थे, 2 पत्थर रगड़ते थे, उससे चिंगारी निकलती, उसी से हम आग लगा लेते थे उस चिंगारी से। यानी पत्थर में अग्नि है, यानी पत्थर में पहले से ही प्राण है, उसमें प्राण मंत्र डाल के हम उन देवताओं को प्रतिष्ठित कर देते हैं। समझ रहे हो ना? कई लोग एक मूर्ख पूछते हैं ना दूसरे को मुझे कि तुम्हारे मुंह पत्थर हैं सब, तुम भूत परस्त हो। अरे भूत तो तू होगा, हम पहले से ही जान गए कि इन पाषाणों में वो चैतन्यमय शक्ति है जिसको रगड़ने से अग्नि निकलती है। वो अग्नि जब प्राण मंत्रों से जुड़ करके देवताओं के साथ स्थापित होती है, मन चाहा वरदान देने की ताकत उसमें आ जाती है धातु। अब आपको रविवार को क्या करना है? 5 रुपए के सिक्के मुझे लाके 9 सिक्के कौन देगा? चलो 45 रुपए के लायक तो मुझे समझा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नहीं भाई। तुमको 5 रुपए के 9 सिक्के लाने। कितने सिक्के? 9 सिक्के। रविवार को तो छुट्टी है ही वैसे, और जो बाहर गांव से आए हैं वो तो 11 दिन के लिए छुट्टी लेके ही आ गए पूरे। क्या रवि में क्या सोम, कौन कौन 11 दिन के लिए छुट्टी लेके आए? देखिए सच में ये बहनें यहीं से आती है, यहीं जाती है, लगता है पूरी बहनें। हाँ कोई बात नहीं, मालिक के अलग अलग नाम और मंत्रों से
उन सिक्कों में महाकाली की रक्षा शक्ति डाल के, 3 सिक्कों में महालक्ष्मी की धन आकर्षण की सिद्धि डाल के, 3 सिक्कों में महासरस्वती के 108 नाम से ज्ञान की शक्ति डाल के पूरी नवरात्रि के 9 दिनों की शक्ति को 9 सिक्के के अंदर सिद्ध कर लेंगे। इस दिन परसों क्या है? रविवार। गुजराती कौन कौन है यहाँ? गुजराती में कहते हैं हूँ थने बजू छू रविवारे बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। हूँ थने बजू छू बाकी क्या छे समय प्रभु। आजकल संडे में कोई प्रोग्राम रखो सक्सेस हो जाता है, क्योंकि भगवान भले कभी जन्मे हो न कभी विवाह हुआ हो, हमको संडे आ जाए तो भाई इस बार हमको रामनवमी संडे आया अच्छे से मनाएंगे। अरे राम जी जब जन्मे तब मनाना है, क्योंकि उनके लिए उनका दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब ये 9 सिक्के कौन लाएंगे पता नहीं मुझे, लेकिन ये 9 सिक्के में जब शक्ति आएगी, 3 सिक्के सदा के 9 सिक्के को एक लाल कपड़े में, छोटा सा एक हथेली जितना लाल कपड़ा नया लाना, कर्चिफ जितना, कितना बड़ा छोटा सा कर्चिफ होता ना बहनों के पास, भाइयों का तो बड़ा होता क्योंकि नाक पूछते रहते हैं, इसलिए बड़ा कर्चिफ ले आते ताकि पूरा नाक पहुंच के एक ठंडापन करते रहते हैं। देखो बहनों हंसो मत, मैं कुछ भी बोलूं तो कारण होता है। आपने बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में कहीं भी आदमियों को नाक छिनकते देखा है कि नहीं? बोलो बहनों, देखा है? अब आप मैं बोलूं तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। सोचो, आज तक सोचा नहीं होगा कभी किसी स्त्री को नाक छिनकते आपने देखा जीवन में? कभी सोचा ये बात? आज तक सोचा नहीं, क्योंकि दिमाग ऊपर ही चलता है कि माल कैसे आएगा, पैसे कैसे आएंगे, क्या माल आएगा, क्या कपड़ा आएगा। ये सोचो कि हर आदमी बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में नाक छनक रहा है, नाक खाली कर रहा है, सर्दी निकाल रहा है। एक बहन भी आज तक नाक छिनकती मुझे तो नहीं दिखी। आपको कोई दिखी क्या भाई? बोलो, आदमी दिखा? तो इसका कारण है, ये है सूर्य नाड़ी। ये कौन सा नाड़ी है? सूर्य नाड़ी। ये है चंद्र नाड़ी। इस नाड़ी को भेद देती है नथनी पहनने के बहाने। जब वो नथनी पहनती है तो वो नस जो है, आज यज्ञ कुटीर में किस किस को पैसा आया वो सब आप चकड़ो। यज्ञ कुटीर में बेचारी कहीं जाके फंसी होगी, क्या पता। यज्ञ कुटीर के बाहर भी कई लोग रहते हैं, उनके भी जो है सिक्के आए हैं, लौंग आए हैं। अच्छा, सब अच्छा ही है। सुनो मेरी बात, देखो माँ पद्मावती की कुछ हम स्तुति करके फिर ये शुरू करेंगे। अब सुन लो, मैं जब कोई मंत्र बोल के स्वाहा बोलूंगा, जब भी पहला गांठ इस डोरे को ऐसे फोल्ड करके बीचों बीच ऊपर देना है, फर्स्ट गांठ। अभी नहीं, जब मैं बोलूं तब आप समझाना। समझ रहे हो मेरी बात? पहला गांठ कहाँ देना बताओ? बीचों बीच। किसके पास ज्यादा डोर, किस किस के पास डोरा नहीं है वो बहुत अनुभवी बहन है। इंदौर में इतना अनुभव होगा मैंने सोचा भी नहीं था, ज्यादा ही अनुभव हो गया बहन। अब रुक्मावती का बड़ा भाई है ऋषभ दत्त। ऋषभ दत्त के पास बहुत पैसा है, सेठ है, उसको मालूम है मेरी बहन कंगाल है, कौन किसको इस जमाने में सहयोग करे भाई। एक दिन ऋषभ दत्त भोजन कर रहा है तो उसकी पत्नी ने बोला, देखो जी आप पैसे वाले हो, खूब पैसा है, नगर सेठ हो आप, राजा के बराबर आपके पास संपत्ति है, लेकिन जब तक दुनिया के लोग आपके तलवे नहीं चाटे फिर ये पैसे का क्या मजा है, क्या मजा है। कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया के लोग आपकी तारीफ करें, फिर मजा आएगा, मजा आएगा। तो ऋषभ दत्त कहता, फिर तो हम एक प्याऊ बना देते हैं, लोगों को काम आएगा, सब तारीफ करेंगे। अरे आप मूर्ख हो, उससे तो लोगों का भला होगा, अपना क्या होगा, अपना कुछ हो, ऐसे सोचो।
कुआं खोद दे, अरे उससे भी लोगों का भला होगा। हमको लोगों का भला नहीं करना, अपना नाम करना है, करना है, करना है। दान वही फलित होगा जो सामने किसी का कल्याण करता हो। नाम के लिए किया गया दान कभी फलित नहीं होगा। बच्चों का भी ध्यान रखिए। बड़ी अंगूठियां, अंगूठी से भी बड़े बड़े शंकर वाली अंगूठियां पहन के लोग जो उनके अपना हाथ उनके मुंह पर लिखा लिखा के बोल रहे हैं